हम सॉल्व कर रहे थे एग्जाम्पलर लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर का 73 क्वेश्चन अब तक हो चुके हैं 2 वीडियोज़ में। इस वीडियो में 74th क्वेश्चन से शुरू करते हैं। नेम द पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। इस फिगर में सप्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर देना है। सप्लीमेंट्री एंगल कौन होते हैं? जिनका सम 180 होता है। तो समय बचाने के लिए इस क्वेश्चन को मैं ऐसे ओरल समझा दे रहा हूँ, लिखने का काम आपका हो जाएगा। तो ये देखिए एंगल AOC और इसी के जस्ट बगल वाला एंगल AOD, ये सप्लीमेंट्री एंगल है क्योंकि इनका सम जो होगा वो 180 होगा। 180 सम क्यों होगा? क्योंकि ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर दोनों एंगल हैं और स्ट्रेट लाइन का मतलब 180। तो ये पहला पेयर हो गया। दूसरा पेयर बना लेंगे हम AOD एंड DOB। तीसरा पेयर बन जाएगा DOB एंड BOC। अगला पेयर बन जाएगा BOC एंड COA। 4 पेयर बनेंगे सप्लीमेंट्री एंगल के दूसरे फिगर में। सबसे पहला एंगल POS एंड एंगल SOQ, एक पेयर बना। अगला पेयर हो जाएगा एंगल POR एंड एंगल ROQ। बस ये 2 पेयर बनेंगे बिकॉज ये वाली लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसको जाना यहाँ से था बट ये थोड़ा सा बगल से गई है, तो बस 2 ही पेयर बनेगा यहाँ। इस वाले क्वेश्चन में 3 और 4 इनका सम 180 हो रहा है। 6 और 5 इनका भी सम, 1 एंड 2 इनका भी सम क्या है? 180। तो ये सब क्या है? आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। 3 पेयर यहाँ बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 75th। इन फिगर PQ इज पैरेलल टू RS। ओके, PQ और RS पैरेलल है। TR और QU भी पैरेलल है और PTR की वैल्यू है 42। हमें QUR फाइंड आउट करना है। कौन सा? QUR। वेयर इज QUR? तो ये एंगल रेड वाला जो यही रिक्वायर्ड है, इसी एंगल की हमें वैल्यू पता करनी है। और कौन कौन पैरेलल है? PQ और RS पैरेलल है और साथ ही साथ TR और QU भी आपस में पैरेलल है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर ये एंगल 42 है तो ये एंगल भी कितना होगा? 42। रीज़न वर्टिकली अपोजिट। और हाँ, इस क्वेश्चन को भी ऐसे ओरल सॉल्व किया जा रहा है, मतलब विदाउट ज़्यादा कुछ लिखे हुए बिना। तो लिखने का काम आपका हो जाएगा, है ना। कैसे लिखेंगे ओरल सुन लीजिए। लिखेंगे एंगल TRU इक्वल्स टू 42। रीज़न ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये हो गया 42। अब दूसरी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं जिसमें TU और हम QU को पैरेलल दिखाएंगे। ये दोनों पैरेलल हैं और RU ट्रांसवर्सल है। तो जो एंगल पूछा है वो वाला और ये 42, ये दोनों एंगल क्या हैं? को इंटीरियर एंगल, या ऐसा कह सकते हैं इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो ऐसे एंगल का सम कितना होता है? 180। तो एंगल QUR प्लस एंगल TRU, इन दोनों का सम होगा 180। QUR फाइंड आउट करना है। एंगल TRU की वैल्यू है 42 इक्वल्स टू 180। एंगल QUR इक्वल्स टू 180 माइनस 42, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जो आएगा आंसर। अगला क्वेश्चन 76th। देखिए, अगर क्वेश्चन पढ़ा जाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो क्वेश्चन का मैं आपको फटाफट मीनिंग समझाता हूँ। ये एक गोल पोस्ट है और ये है प्लेयर की पोजीशन, और ये भी एक गोल पोस्ट है और इस बार प्लेयर की पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो गई है। और इस क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि जब एक प्लेयर गोल करने का प्रयास करता है तो ज़्यादा संभावना गोल होने की तब होती है जब उसको एक वाइड एंगल मिल रहा हो। तो इस पहले केस में, यानी कि इस फिगर में, ये एंगल काफ़ी वाइड है। मतलब किसके कंपैरिजन में? कंपैरिजन टू इन दूसरी सिचुएशन में, यानी 2 सिचुएशन है, एक पोजीशन A है और एक पोजीशन B। तो पोजीशन A में इस प्लेयर के पास एंगल जो मिल रहा है वो ज़्यादा मिल रहा है इन कंपैरिजन टू केस B, यानी कि पोजीशन B में। तो ज़्यादा संभावना कहाँ है गोल ज़्यादा होने की? इस पहली पोजीशन में। दूसरी पोजीशन में थोड़ी सी संभावना कम है क्योंकि एंगल कम है।
तो क्वेश्चन पहले हमको ये समझा रहा है कि एंगल पे डिपेंड करता है चांस, एंगल ज़्यादा तो चांस ज़्यादा, एंगल कम तो चांस कम। अब आगे क्वेश्चन क्या है कि दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर हमारे सामने 7 प्लेयर खड़े हैं, तो किस प्लेयर की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है गोल करने की। तो जो सबसे बीच में पहले देखते हैं कौन है। 1 2 3 इधर निकल गया, 5 6 7 इधर निकल गया, सबसे बीच में है 4, तो इसका एंगल वाइडेस्ट है, यानी कि हर एक प्लेयर का अगर हम एंगल ऐसे ड्रॉ करें, जैसे इसका तो काफ़ी कम है, और फिर इसका सबसे ज़्यादा एंगल आएगा इसका 4th नंबर के प्लेयर का। तो 4th नंबर के प्लेयर को जो चांस मिले, यानी कि जिसको जो संभावना है गोल करने को सबसे ज़्यादा होगी। दूसरे फिगर में ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लगातार 7 प्लेयर हैं, तो किस प्लेयर की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, डिपेंड्स ऑन एंगल। तो एंगल ड्रॉ करके देखते हैं, इसका ये हुआ, ये इसका, तो जिसका एंगल सबसे ज़्यादा उसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा। तो कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसका एंगल सबसे ज़्यादा बनेगा इस जगह पर। तो यहाँ भी जो चौथा प्लेयर है इसी को गोल करने का चांस सबसे ज़्यादा मिलेगा, यानी कि जो गोल होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, वो इस 4th प्लेयर के केस में बढ़ जाएगी, क्योंकि इसका जो एंगल है सबसे वाइडेस्ट है। इसी में तीसरा क्वेश्चन भी है, बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ लेना और समझ में आए तो कर लेना, अदरवाइज नहीं समझ में आए तो एक बार इन्फॉर्म कर देना, मैं समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 77, द सम ऑफ 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इज 166, फाइंड ईच ऑफ द एंगल्स। 2 एंगल हैं और दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दोनों का सम 166 है, और हमें ये पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो एक फिगर बना लेते हैं ऐसे। अगर मैं मान लूँ कि इसकी वैल्यू a है तो ये भी कितना हो जाएगा a, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल तो हमेशा इक्वल होते हैं, और इन दोनों का सम जो बताया गया है वो बताया गया है 166। दैट मीन 2a इक्वल्स टू 166, a इक्वल्स टू 166 डिवाइड बाई 2, डिवाइड कर देना जो आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, इस फिगर को देखते हैं, और इसमें QPS की वैल्यू 35 है, ये रहा, और बाकी जो बातें पैरेलल वाली दी हैं आप देख ही सकते हैं, LMN तीनों आपस में पैरेलल हैं। हमसे पूछा है PQR, वेयर इज PQR, ये पूरा एंगल PQR ये हमसे पूछा गया है। सबसे पहली बात, अगर ये एंगल 35 है तो इधर ये भी कितना हो जाएगा 35, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली अगर ये एंगल 55 है तो ये भी कितना हो जाएगा 55, रीजन सेम है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब जो ये QPR है वो इन दोनों के सम से बनेगा, यानी कि QPR हो जाएगा 35 प्लस 55। इस क्वेश्चन को भी मैंने पूरी तरीके से लिखा नहीं है, बस जो भी आपके सामने है समझाने का काम था वो हो चुका है, ऐड कर लिया जो आएगा आंसर। लेकिन मैंने नहीं लिखा है, बट आपको तो लिखना ही पड़ेगा, अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करें और लिखें। क्वेश्चन नंबर 79, इन फिगर 5.39, अच्छा ये वाले फिगर है, और इसमें TQ इज परपेंडिकुलर ऑन PR, और कोई इन्फॉर्मेशन नेम, अच्छा यहाँ पर कुछ मेजरमेंट नहीं बतानी है बल्कि हमें कुछ नाम देना है, पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे कौन से एंगल हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो पहले का आंसर हो जाएगा एंगल PQS एंड एंगल SQR, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। फिगर में कहाँ, ये देखिए, परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा दोनों तरफ। ये जो 90 था राइट साइड वाला, इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया गया है, एक ये ऊपर वाला और नीचे वाला, तो इनका सम जो होगा 90 आएगा ही, दैट्स वाई हो गई कॉम्प्लीमेंट्री। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 2 पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल के 2 पेयर। तो पहला पेयर कौन सा बनेगा ये देखते हैं, TQT ये पहला, दूसरा हो जाएगा TQR। तो पहला पेयर PQT एंड
SQR, इन दोनों को क्या बोला गया यहाँ पर, सप्लीमेंट्री। रीज़न, दोनों 90 हैं, दोनों का सम 180 आना तय है। और इधर दूसरा पेयर कैसे बनाएंगे, तो एक एंगल लिख सकते हैं ऐसा PQS, और दूसरा इसका जो सप्लीमेंट्री है वो हो जाएगा SQR। ये दूसरा पेयर था। थर्ड क्वेश्चन, 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल के 4 पेयर बनाने हैं हमें। तो पहला PQT, क्या लिखता हूँ, PQT एंड एंगल TQR, ये हो गया एडजेसेंट एंगल का पहला पेयर। दूसरा हो जाएगा एंगल TQS एंड एंगल SQR। अगला ये एंगल देख लो कौन सा है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या है, एडजेसेंट। नेक्स्ट एंगल बन सकता है एंगल PQS एंड एंगल SQR, यानी कि ये पूरा और यहाँ से यहाँ तक। एक और पेयर बनाना है हमें, तो वो बना सकते हैं कौन सा, नेक्स्ट पेयर ये हो सकता है एंगल PQT एंड एंगल TQS। ये बन गए 4 पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80th क्वेश्चन, OR इज परपेंडिकुलर ऑन OP। ओके, ये OR और ये OP, इनके बीच में एंगल बनेगा 90, क्योंकि परपेंडिकुलर है, यानी कि x और y का जो सम है वो आएगा 90, यानी कि दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पे हमें कुछ नाम देने हैं। नेम ऑल द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का हर एक पेयर, जितने पेयर बन सकते हैं सारे। सबसे पहला ये x और ये y, ये दोनों तो है ही, साथ साथ फिर ये y और ये z, ये दोनों हैं। लेकिन हमें बहुत सारे बनाने हैं, जितने पेयर बन सकते हैं। तो कुछ ऐसे भी पेयर हैं जो हमको दिखाई नहीं दे रहे, ध्यान से देखने पर दिखाई पड़ेगा। तो एक पेयर हो जाएगा ये वाला POR और ROS। और पेयर कैसे बन सकते हैं, SOQ एंड QOP। एक ये y का और z का था ही। क्या और पेयर बन सकते हैं, ट्राई कीजिएगा ये क्वेश्चन खुद से। नेम ऑल द पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री के पेयर कितने बनेंगे यहाँ पर, आइए देखते हैं। सबसे पहला x और y, इनका सम 90 होगा ही, और बस यहाँ पर एक ही पेयर है 90 वाला। क्वेश्चन नंबर 81, ये एक फिगर दिया गया है और पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड। कितने एंगल बने यहाँ पर, तो 4 तो दिखाई दे रहे हैं साफ साफ, 1 2 3 4। लेकिन क्या इतने एंगल बनेंगे, और नहीं बन सकते, और ही बन सकते हैं। तो अभी तक काउंट करने पे कितने हैं, 4। फिफ्थ एंगल कौन सा हो सकता है, 1 और 2 का सम। यानी कि अब मैं फिगर बनाऊंगा और आपको बस काउंट करना है। 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 एंगल बनेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल्स आर फॉर्म्ड। कितने तरह के एंगल बनेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं। पहले तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, लीनियर पेयर ही बन जाएगा, सप्लीमेंट्री ही बन जाएगा, एडजेसेंट एंगल भी बन जाएंगे। तो 4 तरह के एंगल बनेंगे, उन चारों का नाम लिख लीजिएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री। क्वेश्चन नंबर 3, राइट ऑल द पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। सारे पेयर, 2 ही पेयर हैं वर्टिकली अपोजिट के, 1 and 3, 2 and 4, 2 ही पेयर बने हैं। क्वेश्चन नंबर 82, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स एडजेसेंट, जस्टिफाई योर आंसर। क्या यहाँ पर जो भी एंगल बने हैं वो एडजेसेंट हैं या नहीं है। जस्टिफिकेशन देखिए देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। पहला,
वर्टेक्स कॉमन हो, एक कॉमन आर्म हो, और जो नॉन कॉमन आर्म हो वो ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, यानी कि कॉमन आर्म के एक राइट हो एक लेफ्ट हो। तो ये तो बन रहा है एडजेसेंट एंगल का पहला वाला। यह नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। अब रीज़न समझ लेते हैं। तो पहला वाला इसलिए एडजेसेंट एंगल है क्योंकि यहाँ पर ये वाला वर्टेक्स कॉमन है, ये वाली आर्म कॉमन है, और जो नॉन कॉमन है वो एक इधर है तो दूसरा इधर। इसमें क्या प्रॉब्लम है, वर्टेक्स कॉमन है लेकिन यहाँ पर कोई भी आर्म कॉमन नहीं है दूसरे वाले में, दैट्स वाई ये एडजेसेंट नहीं है। इस वाले में वर्टेक्स कॉमन नहीं है, ए का वर्टेक्स यहाँ है, बी का वर्टेक्स यहाँ है, दैट्स वाई ये भी एडजेसेंट नहीं है। और वर्टेक्स कॉमन है, ये वाली आर्म भी कॉमन है, लेकिन जो नॉन कॉमन है वो दोनों एक ही तरफ है, एक इधर है दूसरी इधर, तो दैट्स वाई ये भी क्या है, एडजेसेंट एंगल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83, राइट ऑल द पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल के सारे पेयर लिखने हैं। तो पहला पेयर यहाँ शुरू करते हैं इस जगह से, 1 and 8, 1 and 8 ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं। 2 and 7 भी सप्लीमेंट्री हैं। इस जगह पे तो कई पेयर बनेगा। पहला 5 का 6 से, 6 का 3 से, 3 का 4 से, और 4 का 5 से। क्वेश्चन नंबर 84, राइट द व्हाट इज द टाइप ऑफ अदर एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर इफ। यानी कि लीनियर पेयर में अगर एक एंगल इस टाइप का हो तो दूसरा एंगल किस टाइप का होगा। तो पहला, अगर उसमें से एक एक्यूट हो तो दूसरे को ऑब्ट्यूज होना पड़ेगा, और अगर एक ऑब्ट्यूज होगा तो अगले को एक्यूट होना पड़ेगा। अगर एक राइट है दूसरा भी क्या होगा, राइट होगा। ये वही पुराने क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज घुमा घुमा करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 85, कैन 2 एक्यूट एंगल्स फॉर्म अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। क्या 2 एक्यूट एंगल पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल बना सकते हैं, मतलब 2 एक्यूट एंगल हैं वो सप्लीमेंट हो सकते हैं, सप्लीमेंट्री हो सकते हैं या नहीं। तो इसका आंसर है नो। और रीज़न बड़ा सिंपल है कि अगर दोनों ही एक्यूट हुआ, ये भी एक्यूट प्लस ये भी एक्यूट, यानी कि पहला वाला भी लेस देन 90, ये वाला भी लेस देन 90, तो जो सम होगा वो 180 से कम ही रहेगा, दैट्स वाई सप्लीमेंट्री नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 87, इफ़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 62 देन फाइंड इट्स सप्लीमेंट। एक ऐसा एंगल जिसका कॉम्प्लीमेंट 62 है तो उसी एंगल का हमें सप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो सपोज़ जिस एंगल की बात हो रही है वो x है और x का कॉम्प्लीमेंट है 62, तो 62 के साथ इसका जो सम आएगा वो 90 डिग्री आएगा। x इक्वल टू 90 माइनस 62 दैट इज़ 28। तो ये वो एंगल है जिसकी बात हो रही है, तो हमें इसका सप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो इसका सप्लीमेंट कैसे निकलेगा, अगर हम इसी एंगल को 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, सप्लीमेंट इक्वल्स टू 180 माइनस 28, सब्ट्रैक्ट कर लेना, जो आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, अ रोड क्रॉसेज अ रेलवे लाइन एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। तो यहाँ पर एक रेलवे लाइन है और एक रोड है, आपको पता भी चल रहा होगा कौन रेलवे लाइन है कौन रोड है। तो एक एंगल यहाँ पर गिवन है 30 डिग्री, बाकी एंगल हमें खुद फाइंड आउट करना है। देखिए जो रेल या ट्रेन की जो वो होती हैं पटरियाँ, वो आपस में होती हैं पैरेलल, और रोड के दोनों एजेस भी आपस में क्या होते हैं, पैरेलल। तो एक बात यहाँ पर बताई नहीं गई बट हम खुद समझेंगे उसको कि ये दोनों लाइन पैरेलल है और साथ साथ ये दोनों लाइन, तो और बाकी फिर ट्रांसवर्सल हो जाएगा अगर पैरेलल है तो उसी कॉन्सेप्ट से यहाँ पर सारे वैल्यूज़ आएंगे। तो अगर ये 30 है तो इधर ये भी कितना होगा 30, ये वाला एंगल कितना होगा 30। रीज़न ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कैसे, ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है। और अगर ये 30 आ गया तो सी के साथ इसका जो सम होगा वो 180 होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर बन रहा है। तो सी की वैल्यू आ गई 150। और अगर सी की वैल्यू 150 है
तो अब देखते हैं ए कैसे निकलेगा। ए डायरेक्ट नहीं निकल पाएगा। अगर ये 150 है तो ये 150 होगा। रीज़न क्या है? करेस्पॉन्डिंग एंगल, और माफ़ कीजिएगा ये जो 30 एंगल आया था इधर, ये वाला जिसको पर्पल कलर से शो किया गया, ये भी करेस्पॉन्डिंग एंगल था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं था। तो चलिए ए के बगल वाला जो है वो 150 होगा, रीज़न करेस्पॉन्डिंग एंगल, और ए और इस 150 का जो सम होगा 180 होगा, यानी कि ए की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। बचा अब बी कैसे आएगा वो देखते हैं। तो ये वाला एंगल 150 है, कौन सा? ए के बगल वाला। तो जो बी का वर्टिकली अपोजिट है ये भी कितना होगा? इसकी वैल्यू होगी 150। रीज़न ये है कि करस्पॉन्डिंग एंगल है, और बी की वैल्यू भी हो जाएगी 150। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो इस तरीके से सारे एंगल मिल चुके हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 89, द लेग्स ऑफ अ स्टूल मेक एन एंगल ऑफ 35। तो ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर ये 35 है और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 35, रीज़न ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और वाई की जो वैल्यू होगी वो यक्स के साथ कितनी होगी? देखिए वाई प्लस यक्स, ये 180 आएगा क्योंकि ये लीनियर पेयर है, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस यक्स यानी कि 35। सब्ट्रैक्ट करना जो आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, आयरन रॉड्स ए बी सी डी ई एंड एफ आर मेकिंग अ डिज़ाइन इन अ ब्रिज। ओवरऑल ये फिगर देखना है, बस बात खत्म। जिसमें ए और बी आपस में पैरेलल हैं, सी डी आपस में पैरेलल हैं, और ई एफ आपस में पैरेलल हैं। और फाइंड द मार्क्ड एंगल्स बिटवीन। ओके, तो सारे एंगल में फाइंड आउट करने हैं। पहला बी एंड सी, बी और सी के बीच में बनने वाला एंगल। तो कहाँ है बी? ये है बी वाली रॉड, रॉड बी, और ये है रॉड सी। इनके बीच में बनने वाला एंगल यानी कि ये एंगल कैसे निकलेगा वो देखते हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 30। रीज़न क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए इस 30 का मतलब जिस एंगल को हमें फाइंड आउट करना है, ये एंगल कैसे बना? बी और सी के इंटरसेक्ट करने से। तो ये वाला एंगल 30 इसके जस्ट अपोजिट यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल 30 गिवन था, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से अभी कितना जाएगा? 30। पहले का आंसर आ गया 30। तो बी और सी के बीच में कितना एंगल बनेगा? 30। डी और ई के बीच में, या वैसे भी हमें इतना दिमाग नहीं लगाना था, ये बी है, सॉरी ये सी है और ये वाला बी है, तो इनके बीच में एंगल पूछा है तो इधर से ही मेजर कर सकते थे 30। नेक्स्ट डी एंड ई, ये है डी और ये रहा ई, इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल, यानी कि हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। देखिए ये वाली लाइन है पैरेलल किसके? इसके पैरेलल। तो ये 75 है, तो इसका जो सम ये वाला एंगल जो होगा वो 180 माइनस 75 आएगा। रीज़न ये दोनों एंगल हैं को इंटीरियर एंगल, या ऐसा कह सकते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। सब्ट्रैक्ट करना जो आएगा आंसर। थर्ड वाला डी एंड एफ, डी और एफ के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। ये रहा डी और ये है एफ, इनके बीच में बनने वाला एंगल ये। तो ये कैसे मिलेगा? ये वाला एंगल जब भी हमने फाइंड आउट किया था डी और ई के बीच में बनने वाला एंगल, वो जितना भी आएगा उसके साथ इसका जो सम होगा वो 180 होगा। तो जो भी एंगल यहाँ आया होगा यानी कि 180 में से 75 को माइनस करके यहाँ पे जो आएगा डी और ई के बीच वाला, तो 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देना वापस से, यानी कि वापस से बैक होकर के 75 ही आएगा। देखिए डी और ई के बीच में जो एंगल बना वो कितना बना था? 180 माइनस 75 यानी कि 105। अब ये जो डी और एफ के बीच में एंगल पूछा गया था ये वाला, ये निकलेगा 180 माइनस 105, तो वापस से कितना आ जाएगा? 75। चौथा क्वेश्चन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में कितना एंगल बनेगा वो देखते हैं। ये लाइन है सी और ये है एफ, ये एंगल बताना है हमें। तो अभी ये एंगल आया था 75, तो ये भी कितना हो जाएगा? 75। कारण क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है ये। क्वेश्चन नंबर 91, ये डिज़ाइन दिखाई दे रही है हमें, और बस कुछ नहीं, फिर हमसे एक्स वाई जेड इन्हीं की वैल्यू पूछी गई है।
और ये ए बी सी डी ई एफ से साइड से शो हुई हैं। चलिए, सबसे पहली बात कि ये 120 एक एंगल गिवन है, इसी के सहारे से बाकी सारे एंगल आएंगे। तो 120 के अपोजिट ये एंगल होगा 120। अब पता नहीं इसकी ज़रूरत थी कि नहीं थी, बट फाइंड आउट कर लिया गया। रीज़न है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखते हैं ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों हैं पैरेलल और ये काम करेगा ट्रांसवर्सल का। तो ये जो x होगा और ये 120 कौन सा, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल से आया, जो गिवन है वो नहीं, जो अभी आया। तो ये 120 और ये x, ये कैसे एंगल हैं? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो इनका सम होगा 180, यानी कि x की वैल्यू आ गई 60, x आ गया 60। उसके बाद y की वैल्यू कैसे मिलेगी वो देखते हैं। x से 60 आया है, ये ध्यान रखना है। तो इस बार ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों को पैरेलल ले लेते हैं, ये ट्रांसवर्सल बन जाएगा। तो ये x आया था 60, तो इधर ये भी कितना हो जाएगा 60। रीज़न क्या है? यानी कि y के ऊपर वाला ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब y के साथ इस 60 का कौन सा पेयर बन रहा है? लीनियर पेयर। तो y की वैल्यू आ जाएगी 120, y भी आ गया। z की बारी है, ये देखते हैं z कैसे निकलेगा। तो z को फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सी लाइंस को बनाएंगे? पैरेलल बनाएंगे नहीं, मतलब पैरेलल है ही, ये और ये है पैरेलल। और ये पैरेलल मैंने अपने मन से नहीं बोला है, सब कुछ वहाँ लिखा है ऑलरेडी। तो z की वैल्यू कैसे मिलेगी आइए देखते हैं। ट्रांसवर्सल ड्रॉ करना पड़ेगा इसके लिए। ये हो गया ट्रांसवर्सल, ये एंगल आया था 60 डिग्री, और अगर ये 60 है तो इधर ये कितना एंगल हो जाएगा? या फिर एक मिनट, अगर ये 60 है तो इधर z भी कितना हो जाएगा? 60, करेस्पॉन्डिंग एंगल। क्वेश्चन नंबर 92, इसमें हमें EFD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बाकी जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई वो आप देख सकते हैं। EFD कैसे मिलेगा आइए देखते हैं। इस एंगल की बात हो रही है। सबसे पहली बात, यहाँ पर पैरेलल कौन कौन सी लाइन्स हैं? AB और CD आपस में पैरेलल हैं, AF ED आपस में पैरेलल है, AF और AD, यानी कि ये हो गया AF और इधर ये हो गया ED, ये दोनों पैरेलल हैं। तो जो यहाँ पर EF है वो एक ट्रांसवर्सल का काम करेगा, और अगर ये 42 है तो इधर ये भी कितना हो जाएगा? 42। रीज़न ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो चलिए, एक तो वैल्यू मिल गई हमें 42, बट जो पूछा था वो अभी तक नहीं मिला है। किस एंगल की बात हो रही है यहाँ पर? EFD, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको x मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये 68 और ये 42 और ये x, ये तीनों एंगल बन रहे हैं स्ट्रेट लाइन पर। तो इन तीनों का सम कितना आएगा? 180, यानी कि x प्लस 68 प्लस 42 इक्वल टू हो जाएगा 180। सॉल्व कर लेना, आए आंसर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 93, इसमें हमें फाइंड आउट करना है AOD, और ये AOD है कहाँ? ये एक ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ पर ये बताया गया है कि OB जो है OA पर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब OB और OA के बीच में एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री का। अब 90 में से ये इधर का तो 49 निकल गया, तो इधर कितना बचेगा? 41। फिर से देखिए, ये पूरा एंगल है 90, जिसमें से ये 49 इधर चला गया, तो इधर कितना बचेगा? 41 बचेगा। अब ये 41 और साथ में जो हमसे एंगल पूछा गया था AOD, इन दोनों का जो सम होगा 180 होगा, यानी कि एंगल AOD की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 41। सब्ट्रैक्ट करना, जो आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 94, यहाँ पे फाइंड आउट करना है COF। COF कहाँ है? ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। कैसे निकलेगा? बड़ा ही सिंपल है। पहली चीज़, अगर ये एंगल 30 है और ये 40 है, तो ये बीच का एंगल मिल जाएगा हमें। कैसे? क्योंकि ये तीनों एंगल कौन कौन से, देखिए, जो हमसे पूछा गया उसको 1 मिनट के लिए हटाते हैं। ये 30 है, ये 40 है और ये वाला एंगल, इन तीनों का सम कितना चाहिए? 180। तो 40 30 70 बन ही गया है, तो ये वाला हो जाएगा 110।
तो अगर ये 110 है तो ये भी कितना हो जाएगा 110, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल।